प्रियो, सारे यहूदियों को मारने के लिए हामान षड्यंत्र रचा और ये बात मुर्दकै को मालूम चली। मुर्दकै जो एक आत्मिक था, एस्तेर को समाचार भेजा, बेटी, हम सब के प्राण खतरे में हैं। क्या हुआ पिताजी? सारे यहूदियों को नाश करने के लिए हामान साजिश रचा है। इस देश में रहने वाले सारे यहूदियों को मारने जा रहे हैं। कोई भी इसे रोक नहीं सकता। लेकिन तुम राजा के पास हो, राजा की पत्नी हो। यदि कुछ कर सकती हो तो वो तुम हो। जाकर राजा से बात करो। असली बात और सही बात जो है उसे राजा को बताओ। हम किसी की हानि पहुंचाने वाले लोग नहीं हैं। हमारे कारण राजा या राज्य में किसी को हानि नहीं है। हम गुलाम के रूप में इस देश में जी रहे हैं, ऐसे दीन हैं। बताओ बेटी, कहने से तब एस्तेर, जिसने एस्तेर को पाला, इस मुर्दकै को वो उत्तर भेजी, क्या है कि पिताजी, राजा की आज्ञा के बिना मैं राजा के सामने जाऊं, यहाँ के रूल के अनुसार ये गलत है। राजा बुलाने से ही मुझे जाना है। राजा के बुलाए बिना यदि मैं जाऊंगी तो राजा मुझे मृत्यु दंड दे सकता है। इसलिए मुझे राजा से जाकर मिलने का अवसर नहीं है। अगर मैं जाकर मिलूंगी तो राजा मुझे मार देगा। ये था उसका उत्तर। तब मुर्दकै ने क्या कहा जानते हैं? देखो बेटी, यहूदियों के लिए सहायता तेरे द्वारा मिले तो अच्छी बात है। अगर तेरे द्वारा सहायता नहीं मिली तो परमेश्वर अपनी सहायता को अपने तरीके से भेजेगा, हमारी रक्षा करेगा। लेकिन सहायता कर पाने के बावजूद सहायता किए बिना चुप रहोगी तो बेटी, उसके कीमत को चुकाने से तुम बच नहीं सकती। तब एस्तेर की प्रतिक्रिया क्या थी, देखेंगे। आइए 4:15। तब एस्तेर ने मुर्दकै के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। और यदि नष्ट हो गई तो हो गई, लेकिन मेरे कारण मेरी प्रजा की कोई भी हानि नहीं होनी है। मैं नष्ट हो गई तो हो गई, यानी मेरा प्राण गया तो कोई बात नहीं। वो परमेश्वर से इतना अधिक प्रेम की कि वो कितना परमेश्वर के लोगों से प्रेम की कहने से वो यहां तक सत्य को जान गई कि परमेश्वर मुझे आशीष दिया तो इसका कारण है कि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूं। परमेश्वर मुझे इतनी उत्तम स्थिति और पोस्ट दिया है तो इसका कारण है कि मैं उसके लिए उपयोगी बनूं। परमेश्वर की इच्छा में मैं भी एक उसकी योजना का हिस्सा बन सकूं। जब सारे यहूदियों की जान खतरे में है तो इतने उत्तम पदवी में रहकर यदि मैं कुछ नहीं करूं तो कैसे? अगर मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास जाऊं तो शायद राजा मुझे मारेगा। मैं मार दी जाऊं तो मार दी जाऊंगी, लेकिन मैं चुपचाप नहीं रहूंगी। प्रियो, ये अद्भुत है ना? वो क्या इच्छा की कि एक वो राजा के नियम को कोई टाल नहीं सकता। सारे यहूदियों को मारने के लिए सारा प्रबंध कर रहा है हामान, और दूसरी ओर राजा के नियम के विरुद्ध परमिशन के बिना वो राजा के सामने जाए नहीं हो सकता। अगर जाएगी तो उसका जीवन खतरे में पड़ेगा। ऐसे मुश्किल समय में, ऐसे कठिन समय में, असंभव दिखाई देने वाले इस परिस्थिति में एस्तेर क्या बोली जानते हैं? मेरे लिए उपवास रहकर प्रार्थना करो। उपवास की प्रार्थना ही हमारी रक्षा करेगी। उपवास की प्रार्थना के द्वारा ही जो हमें असंभव दिख रहा है वो संभव होगा। उपवास की प्रार्थना ही मैं जो मरने वाली हूं, हम जो मरने वाले हैं, रक्षा करेगी। तुम उपवास रहो, मैं भी उपवास रहूंगी। 3 दिन और रात हम उपवास रहकर प्रार्थना करेंगे। ये थी उस दिन
एस्तेर ने जो उनसे कहा, प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे बीच किसी के जीवन में समस्या तीव्र है क्या? वो आपको सोने नहीं दे रही है क्या? आपको चिंता में डाल रही है क्या? भय को उत्पन्न कर रही है क्या? टेंशन और डर और बीपी को बढ़ा रही है क्या? क्या होगा, क्या होगी मेरी बेटी, क्या होगा मेरी बेटी के जीवन का, मेरे बेटे के जीवन का, मेरे परिवार की स्थिति का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरी कमाई का क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा, मेरे स्वास्थ्य का क्या होगा? बहुत से प्रश्न आपको परेशान कर रहे हैं क्या? आपकी समस्या आज आपको असंभव लग रही है क्या? मुझसे नहीं होगा आपको लग रहा है क्या? तो फिर सुनिए, उसे परमेश्वर संभव करेगा। प्रियो, वास्तव में एस्तेर राजा की आज्ञा के बिना राजा के सामने नहीं जा सकती थी। यह असंभव था। अगर जाएगी तो मार डालेगा। असंभव था। लेकिन उस असंभव को संभव करने के लिए एस्तेर कौन सा हथियार इस्तेमाल करी जानते हैं? उपवास की प्रार्थना। प्रिय भाई और बहन, कोई गंभीर समस्या है क्या? तो उपवास की प्रार्थना कीजिए। आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा है। ऐसी समस्याओं के लिए उपवास रहकर आप प्रार्थना कीजिए। उपवास की प्रार्थना से आपको समाधान मिलेगा, इस बात को ना भूलें। 3 दिन और रात हम उपवास रहेंगे। जब कहा गया, सारे यहूदी जो खतरे में थे उपवास रहकर प्रार्थना किए और एस्तेर भी प्रार्थना की। फिर क्या हुआ? 5वां अध्याय 1 वचन। तीसरे दिन एस्तेर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। तीसरे दिन, उपवास के तीसरे दिन। प्रियो, उपवास रहकर ही वो जो असंभव था उस स्थिति को संभव करने के लिए हिम्मत के साथ राजा के सामने गई। जब एक एक कदम बढ़ाकर आगे जा रही थी, बहुत से विचार, शायद हो सकता है मेरे जीवन का ये आखिरी दिन हो। आज राजा मुझे मार डाल सकता है। जो पदवी, जो पोस्ट मेरे पास है वो जा सकती है, जान भी जा सकती है। प्रियो, फिर भी वो कठोर होकर आगे बढ़ रही थी। इसका कारण क्या है? बल। क्या है वो बल? उपवास के प्रार्थना का बल उसे हिम्मत दी। उस उपवास की प्रार्थना के द्वारा उसने जो हिम्मत पाई, उससे वो राजा के सामने गई। पढ़ रहा हूं। राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। और जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग, और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। मांग, और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। सारे रूल्स को भूल गया प्रियो। सारे नियम हवा में उड़ गए प्रियो। वास्तव में राजा को नियम से बात करना था। बुद्धि है कि नहीं तुम्हें? मेरी अनुमति के बिना, मेरी आज्ञा के बिना मेरे राजभवन में तुम कदम रखी हो तो कितनी हिम्मत है तुम्हें? क्या समझ रही हो अपने आप को? चीखना था, चिल्लाना था, नियम याद दिलाना था, लेकिन दुष्टता का व्यवहार करने वाले उस राजा का मन कितने अच्छे मन के रूप में बदल गया। देखिए, ऐसे दुष्ट पति के मन को बदलने वाला कौन है? बताइए, बताइए। उपवास की प्रार्थना। आज प्रिय बहनों, आपका पति हो सकता है इस राजा के जैसे मन का हो सकता है बहुत कठोर हो, निर्दयी हो, दुष्ट हो। ऐसा कठोर व्यक्ति, ऐसा दुष्ट व्यक्ति दया के साथ जीना है तो आपको क्या करना है? भोजन ना देकर सताना है, सही है? अरे पापी, तुझे खाना बनाकर देना ही वेस्ट है, ये कहकर पति को खाना दिए बिना रहना है।
भूखा पति काम से लौटकर घर में खाना नहीं होने से क्या करेगा? मारेगा। हाँ या नहीं? प्रिय भाइयों बहनों, कृपया सुनिए। एक दुष्ट दया के साथ बात कर सके उस दिन कौन किया जानते हैं? उपवास की प्रार्थना। हो सकता है आपका पति अच्छा नहीं है, आपकी पत्नी अच्छी नहीं है, आपके बच्चे अच्छे मार्ग को छोड़कर जा रहे हैं, आपको लग सकता है कोई कैसे भी व्यवहार कर रहा हो, चाल चल रहा हो, उनके जीवन में परिवर्तन आना है तो सबसे पहले आपको उपवास के साथ प्रार्थना करना है। आप जो आत्मिक पुरुष हैं, आप जो आत्मिक स्त्री हैं, उपवास की प्रार्थना किए बिना आपके पति में बदलाव नहीं आएगा, पत्नी में नहीं आएगा, बच्चों में नहीं आएगा। कठोर मन के लोगों में परिवर्तन आना है तो सबसे पहले आपको उपवास के साथ प्रार्थना करना है। ये कठोर राजा बड़ी करुणा से बात करते हुए क्या कहा जानते हैं? नियम के विरुद्ध उसके सामने आने से भी, हे रानी एस्तेर, तुझे क्या चाहिए? मेरे राज्य में से आधा तुझे दे दूंगा। प्रिय, वो राज्य के लिए नहीं आई, एक विनती लेकर आई। क्या थी वो विनती? राजा, आप मेरे भोज में आइए राजा, मैं आपके लिए तरह तरह के भोजन बनाकर रखूंगी, आपको जो पसंद है वही बनाऊंगी, आप खाकर बहुत आनंदित हों, ऐसा भोजन बनाऊंगी, कृपया आइए राजा। इस तरह बोली। प्रिय एस्तेर बहुत ही बुद्धिमान स्त्री थी। बहने, आपको कुछ समझ में आया क्या? दुष्ट पति के मन को यदि बदलना है तो बताइए आपको क्या करना है? स्वादिष्ट भोजन बनाकर देना है। नमक मिर्च के बिना स्वाद रहित भोजन नहीं बनाना। बहनें, समझने की कोशिश करें एस्तेर कितनी बुद्धिमान स्त्री थी। सारा परिश्रम पेट के लिए होता है। राजा को प्रसन्न करना है। जब वो सोची तो उसका प्रथम हथियार क्या था? स्वादिष्ट भोजन बनाकर देना है। कितना महान राजा भी हो, उसका भी तो पेट होता है ना, वो भी स्वादिष्ट भोजन खाना चाहता है ना। प्रिय बहन, आप समझिए, आपके पति के परिवर्तन को आप चाहते हैं तो उसे भूखा मत मारिए, स्वादिष्ट भोजन बनाकर दीजिए। प्रिय, एक पति था जो बहुत ही दुष्ट था, पत्नी को मारता था। कभी पत्नी प्रार्थना करते हुए दिखाई दी तो बस चोटी पकड़कर पीटता था, पीटकर फिर जाकर फिर से पीकर आता था। मारने के बाद जब वो छोड़ देता था तब वो क्या सोचती थी? मेरे पति को मछली की करी बहुत पसंद है। वो पति से कहती, आज सुबह मैं आपके लिए मछली ली हूं, मैं तुम्हारे लिए मछली की करी बनाकर दूंगी, तुम पेट भर कर खाना। इस तरह बोली। पति को कुछ समझ में नहीं आया। मैं इतना मारने पर भी मेरे लिए मछली की करी बनाऊंगी कह रही है। पत्नी के प्रेम को देखकर वो कठोर दिल पिघल गया। प्रियो, वहीं वो घुटने टेका, दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ये मनुष्यों में दिखाई देने वाला प्रेम बिल्कुल नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम है। मैं जो एक दुष्ट व्यक्ति हूं, मैं जो कठोर व्यक्ति हूं, बिना तरस के तुम्हें मार रहा था, मुझे स्वादिष्ट भोजन देना है सोचकर तुम मुझसे कह रही हो मैं तुम्हारे लिए मछली की करी बनाकर दूंगी। तुम्हारा परमेश्वर महान है, तुम्हारा प्रेम महान है। प्रिय भाइयों और बहनों, एस्तेर बहुत ही बुद्धिमान गृहिणी है, बुद्धिमान स्त्री है। राजा होने पर भी उसे भी स्वादिष्ट भोजन पसंद है ना। मैं आपको भोज देना चाहती हूं, क्या आप आएंगे? अगर ऐसे ना होकर वो अपनी इच्छा पहले ही बता दी तो वो व्यवहार अलग होता। भोज में बुलाई और जब आप आएंगे आपके साथ हामान को भी लेकर आइए। इस तरह बोली। हामान अपने घर जाकर बोला, पत्नी को, मित्रों को, सबको बताया। 6वां अध्याय 13वें वचन से हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसने बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मुर्दकै जिसे तूने नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा।
वे उससे बातें कर ही रहे थे कि राजा के खोजे आकर हामान को एस्तेर के किए हुए भोज में फुर्ती से बुला ले गए। अतः राजा और हामान एस्तेर रानी के भोज में आ गए। स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाई प्रियों। आनंद से भोजन करने के बाद राजा ने कहा, हे रानी एस्तेर, तू क्या मांगती है? मांग। कुछ स्त्रियों में बहुत अच्छा टैलेंट होता है। जब वो झगड़ती हैं तो पति के भोजन करते समय झगड़ती हैं। वो बेचारा बहुत ही भूखा है, भूख से पेट जल रहा है। ऐसे समय में जब बेचारा भोजन जैसे ही खाना शुरू करता है, शुरू हो जाती है। बहनें, आपको अनुभव है कि नहीं? उसके बाद वो गुस्सा हो जाता है, प्लेट उछाल देता है। बाकी सब आपको पता है ना। थोड़ा सोचिए बहनों, अगर आपके पति से कोई बात बताना है तो वो बात उसे गुस्सा दिलाने वाला हो सकता है या परेशान करने वाला हो सकता है जरूरी बात हो, भोजन करते समय नहीं। राजा भोजन करने के बाद, हे रानी एस्तेर, तेरा निवेदन क्या है? भोजन करते समय वो निवेदन नहीं की, वो अपनी आवश्यकता को प्रकट नहीं की। भोजन होने के बाद राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते पीते एस्तेर से पूछा, तू मांग क्या मांगती है? एस्तेर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में वह विरोधी राजा की हानि भर ना सकता। तब राजा क्षयर्ष ने एस्तेर रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है? प्रिय, एस्तेर कितनी बुद्धिमानी से बात कर रही है। हम किस योग्य हैं राजा? आपकी दया से हम यहाँ जीने के लिए आए हैं। हम जैसों को मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमने क्या पाप किया है कि हम सबको मारने के लिए योजना बना रहे हैं? कितनी बुद्धिमानी से भोजन खिलाने के बाद, राजा के आनंदित होने के बाद, जब दाख मधु पी रहा था, तब कह रही है, हमें मारने की योजना बनाए हैं राजा। कौन है वो? पढ़ रहा हूं। वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है? एस्तेर ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु, यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। राजा क्रोध से भरकर दाख मधु पीने से उठकर राजभवन के बारी में निकल गया और हामान यह देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठान ली होगी, एस्तेर रानी से प्राण दान मांगने को खड़ा हुआ। प्रियो, अभी कौन किस से निवेदन कर रहा है बताइए? हामान यहूदियों को नाश करना है, कमर कस लिया था, तो अभी वही हामान उपवास रहकर प्रार्थना कर रही एस्तेर के चरणों को पकड़कर मुझे प्राण दान दे दो कह रहा है। उपवास की प्रार्थना परिस्थितियों को बदल कर रख देती है। उपवास की प्रार्थना हमारे शत्रु हमारे चरणों को पकड़ ले ऐसे करती है। उपवास की प्रार्थना खतरे को आपके लिए आशीष में बदल देती है। ये हामान अंत में एस्तेर के पांव को पकड़े ऐसी स्थिति में ये उपवास की प्रार्थना ले आई। एस्तेर रानी से प्राण दान मांगने को खड़ा हुआ। जब राजा राजभवन के बारी से दाख मधु पीने के स्थान में लौट आया, तब क्या देखा कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्तेर बैठी है झुक रहा है। तब राजा ने देखा कि वह रानी की ओर इस तरह झुक रहा है। राजा बहुत क्रोधित हुआ। कितना क्रोधित हुआ पढ़ेंगे, आइए। और राजा ने कहा, क्या यह घर ही में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है? राजा के मुंह से यह वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढांक दिया।
तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरवोना नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है, जो उसने मुर्दकै के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंबे पर, जो उसने मुर्दकै के लिए तैयार कराया था, लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। उतने से रुका नहीं प्रियो। उसके बाद यदि आप देखेंगे 8वें अध्याय में, हामान के मरने के बाद हामान के पोस्ट को किसे दिया गया जानते हैं आप? मुर्दकै को दिया गया। वो पोस्ट क्या थी जानते हैं? प्रधानमंत्री। उपवास की प्रार्थना से क्या हुआ? जो मरने वाले थे वे लोग मरने से बचना ही नहीं, वे उत्तम स्थिति में ऊंचे किए गए। उस देश में राजा ने आज्ञा दी, यदि कोई यहूदियों की हानि करने की कोशिश करे तो मैं उसे दंड दूंगा। कोई भी यहूदियों को छुए अनुमति नहीं है। एस्तेर की गई प्रार्थना से और यहूदियों की प्रार्थना से क्या हुआ जानते हैं? सारे यहूदी मूल्यों के साथ जी सके, ऐसा हुआ। सारे लोग उनका सम्मान करें, ऐसा हुआ। श्रेष्ठ पदवी को पा सके, ऐसा हुआ। प्रिय, उपवास की प्रार्थना संभव को संभव करती है, आपके जीवन के सारे भय को दूर करती है, शत्रु के सारे साजिशों को नाश करती है, दुख से भरे हुए आपके हृदय को शांति देती है। उपवास की प्रार्थना को अनदेखा ना करें। हमारे जीवन में जो असंभव दिखाई दे रही है वो कुछ भी हो सकती है। हमारे लिए खतरे के रूप में दिखाई देने वाले कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थिति हो, हम उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सहायता करेगा। उस दिन परमेश्वर ने एस्तेर और यहूदियों की जिस तरह रक्षा किया, वैसे ही आज भी प्रभु मेरे और आपके जीवन में आश्चर्य कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आइए प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, राजा जो बहुत कठोर था, एस्तेर जब उपवास रहकर प्रार्थना की, वो उसके निवेदन को सुना और अद्भुत उत्तर को दिया। पिता, आप हमारे राजाओं के राजा हैं, आप प्रेमी परमेश्वर हैं। पिता, उपवास की प्रार्थना एक कठोर व्यक्ति को बदल दी है, तो पिता जब हम उपवास की प्रार्थना करते हैं, इसके प्रतिफल में आप हमारे प्रति उत्तम योजना को रखे हैं। पिता, आप हमें आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले हैं, आश्चर्य कार्य करने वाले प्रभु हैं, हमारे शत्रुओं से हमें जय दिलाने वाले प्रभु हैं, शैतान की योजनाओं का सफल करके हमें शांति देने वाले हैं। आज हम विश्वास कर रहे हैं पिता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तम उत्तर को देने जा रहे हैं, इसलिए आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाएं तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दें। शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।